भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब मनुष्य का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, जब हड्डियाँ, मांस, रक्त और सांस सब धरती पर लौट जाते हैं, तब आखिर वह चेतना, वह आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह यूं ही निर्विकार होकर हवाओं में खो जाती है? क्या उसे भूख लगती है? क्या आत्मा भी किसी प्रकार का भोजन ग्रहण करती है? यही नहीं, क्या उसे भी किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सके? भक्तों, आज हम खोलने जा रहे हैं गरुड़ पुराण के वे गूढ़ प्रश्न, वे दिव्य रहस्य जिनमें जीवन और मृत्यु के बीच के सूक्ष्म संसार का अद्भुत ज्ञान छिपा हुआ है। वह ज्ञान जिसे जानकर आपकी सोच, आपकी समझ और आपके भीतर का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक बार की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर साधना में मगन थे। उनकी आंखें आध्यात्मिक प्रकाश में बंद और उनका मन परम शांति में स्थित। उसी समय वहां गरुड़ देव अपने पंखों की हल्की गूंज के साथ प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने आंखें खोली और गरुड़ देव को स्नेहपूर्वक देखा और कहा, हे गरुड़, तुम कुछ विचलित प्रतीत हो रहे हो। बताओ, तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? गरुड़ जी ने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा। परंतु कई दिनों से मैं एक गूढ़ प्रश्न मेरे मन को उद्वेलित कर रहा है। मेरे हृदय में मानो एक चुभन सी बनी हुई है। कृपया कर इस भ्रांति को दूर कर मुझे ज्ञान प्रदान करे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे गरुड़ देव, अपने मन का प्रश्न बिना झिझक पूछो। मैं तुम्हारे हर संशय का निवारण अवश्य करूँगा। तब गरुड़ देव ने बड़े विनम्रता से कहा, हे प्रभु, क्या यह सत्य है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद भी आत्मा को भूख लगती है? क्या वह भी भोजन की इच्छा रखती है? यदि यह सत्य है तो उसे यह भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? क्या मृत आत्मा भी किसी अदृश्य ऊर्जा से तृप्त होती है? भक्तों, यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु कुछ क्षणों के लिए मौन रहे। फिर उन्हें उनके मुख पर एक गंभीर किंतु कोमल मुस्कान उभरी। वे बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न सतयुग से कलयुग तक समस्त जीवों की जिज्ञासा रहा है। मृत्यु केवल देह की होती है, आत्मा के अस्तित्व का कोई अंत नहीं होता। आत्मा अमर है, शाश्वत है, परंतु वह भी सूक्ष्म स्तर पर भूख और प्यास का अनुभव करती है। हाँ, आत्मा भी भोजन करती है, परंतु उसका भोजन भौतिक नहीं, अदृश्य और सूक्ष्म होता है। परंतु इस रहस्य को केवल कथन से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए तुम्हें एक दिव्य कथा सुननी होगी। एक ऐसी कथा जिसको सुनने मात्र से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और उसके अंतःकरण में एक नई रोशनी प्रकट होती है। इतना कहकर भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह कथा केवल ज्ञान नहीं, जीवन का आधार है। जिस आत्मा के बारे में तुम पूछ रहे हो, उसकी यात्रा, उसका अनुभव और उसकी आवश्यकता को समझाने के लिए यह कथा अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, कहा जाता है, जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल होती है, उसके दोष दूर होते हैं, उसके जीवन में नई दिशा का उदय होता है। तो आइए भक्तों, पूरे मन से राधे राधे बोलते हुए आरंभ करते हैं गरुड़ पुराण के इस दिव्य, अद्भुत और आत्मबोध से भरे अध्याय को। भगवान विष्णु अब गरुड़ देव को यह अलौकिक कथा सुनाने प्रारंभ करते हैं। गरुड़कोपुर नाम के एक गांव था, जहां जीवन अपनी सामान्य गति से चलता था। लेकिन एक दिन गांव की हवा में कुछ अलग था, क्योंकि गांव की सबसे बूढ़ी महिला अरुणा देवी का देहांत हो गया। वे बहुत ही धार्मिक और अत्यंत श्रद्धालु महिला थी। उनके वृद्ध देह वर्षों की सेवा और साधना का प्रतीक बन चुकी थी। परंतु जिस पल उनके प्राण निकले, उसी पल कुछ ऐसा घटा जिसने उसके परिवार और विशेष रूप से उसके बेटे की जिंदगी को पलट दिया। रतन एक सरकारी कर्मचारी था जो शहर में निवास करता था। सूचना मिलने पर
वह अपने गांव आया, परंतु तब तक उसकी माँ का अंतिम संस्कार संपन्न हो चुका था। वह बोला, अब क्या ही किया जा सकता है, माँ को मोक्ष मिल गया होगा। तब गांव वालों ने उसे समझाया कि बेटा, पिंडदान और तर्पण अभी शेष है। आत्मा को भूख प्यास लगती है। जब तक आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया जाता, तब तक वह शांति प्राप्त नहीं कर पाती। रतन इस बात को महज एक अंधविश्वास समझता था। वह बोला, यह सब केवल मन का भ्रम है। आत्मा को खाना नहीं चाहिए। वह रात थी, तीसरे पहर का समय, गहन और सन्नाटे के बीच रतन अपनी माँ के ही कमरे में सो गया। गहरी नींद में था जब उसे एक सपना आया, परंतु वह सपना नहीं था, एक चेतावनी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और उसी अंधेरे में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई और फिर माँ की आवाज़ आई। यह स्वर सुनते ही रतन चौंक पड़ा। उसने देखा माँ सामने खड़ी थी, परंतु उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। माँ बोली, मुझे भूख लगी है। सोहन काँप उठा, आपको भूख? लेकिन आप तो। माँ का स्वर अब करुणा और पीड़ा से भर चुका था। बेटा, शरीर चला गया है पर आत्मा जीवित है। जब तक तुम तर्पण और पिंडदान नहीं करोगे, मैं तृप्त नहीं हो पाऊंगी। मेरा सूक्ष्म शरीर तड़प रहा है। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। माँ की छाया धुएं में बदल गई। रतन की नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। सुबह होते ही रतन हड़बड़ाकर उठा। वह सपना था, अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह सोचने लगा, क्या सच में माँ भूखी है? क्या यह सब केवल मेरा वहम है या फिर कोई संकेत? ठीक उसी समय गांव के पुजारी घर आए। वे बोले, बेटा, तुम्हारे पिता ने भी एक बार तुम्हारे दादा के लिए पिंडदान नहीं किया था। तब भी घर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। तुम्हारी माँ धार्मिक और संयमी थी, इसलिए वे तुम्हें संकेत दे रही है। अब भी समय है। पिछली रात जो हुआ उसने रतन की सोच ही बदल दी। अब वह जानना चाहता था कि आत्मा को क्या सचमुच भूख लगती है। क्या यह सब केवल एक सपना था या गरुड़ पुराण में सचमुच इसका कोई प्रमाण मिलता है? तब वह गांव के वृद्ध पंडित, विद्वान पंडित के पास गया। पंडित ने गरुड़ पुराण का संदर्भ खोलते हुए कहा, बेटा, जब कोई जीव इस शरीर को त्यागता है तब उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर ही उसका अस्थायी माध्यम बनता है, जिसके द्वारा वह अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा पर जाता है। परंतु यह यात्रा तुरंत नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा कम से कम 10 दिन तक इस पृथ्वी पर रहती है। वह अपने प्रियजनों के आसपास ही रहती है, लेकिन अब वह किसी को छू नहीं सकती, अपनी बात कह नहीं सकती, बस अनुभव करा सकती है। अकेलापन, पीड़ा और भूख जिस प्रकार स्थूल शरीर को भोजन चाहिए होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को भी एक प्रकार की आध्यात्मिक पोषण की आवश्यकता होती है। यह पोषण तिल जल अर्पण और पिंडदान के माध्यम से आत्मा को मिलता है। आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान विधि पूर्वक किया जाए। गरुड़ पुराण में लिखा है, यदा यदा शरीरम त्यक्त्वा आत्मा यमलोकम गच्छति तथा तस्मै तर्पणम न दत्तम चेत आत्मधा भवति। अर्थात जब आत्मा शरीर को त्याग कर यमलोक की ओर जाती है और यदि उसके तर्पण न किया जाए तो वह भूख से व्याकुल होती है। केवल शास्त्र नहीं कहते, यह अनुभव जन्य सत्य भी है। आत्मा को भोजन नहीं, स्मरण और श्रद्धा से की गई तर्पण क्रिया चाहिए होती है, वही उसे तृप्त करती है और मोक्ष की ओर ले जाती है। अब रतन ने उत्सुकता से प्रश्न किया, वह भोजन कैसे ग्रहण करती है? पंडित मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने बेटा। सच है, आत्मा स्वयं भोजन नहीं करती, क्योंकि उसमें स्थूल शरीर नहीं होता। जब परिवारजन श्रद्धा और विधि पूर्वक मंत्रों के साथ तर्पण और पिंडदान करते हैं तो वह भोजन सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुंचता है। आत्मा पदार्थ नहीं, भाव को ग्रहण करती है। यदि तर्पण श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से किया जाए तो आत्मा तृप्त हो जाती है, लेकिन यदि उसे उपेक्षा से किया जाए तो आत्मा भूखी और असंतुष्ट रह जाती है। यह सुनकर रतन बहुत भयभीत हो गया। उसके हृदय में भय और अपराध बोध की लहर दौड़ गई। तब पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, जब आत्मा की भूख शांत नहीं होती तो वह धीरे धीरे क्रोधित हो जाती है।
कई बार वह घर के लोगों को संकेत देती है, सपने में आती है, अजीब घटनाएं होती हैं। किसी की तबीयत बिगड़ना, घर में अशांति फैलना, ये लक्षण होते हैं। पिंडदान मृत आत्मा के लिए वही है जो किसी थके हुए यात्री के लिए रास्ते का भोजन होती है। जब पिंडदान विधि पूर्वक तिल, कुश, जल और मंत्रों के साथ किया जाए तो आत्मा को वह ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे वह यमलोक की कठिन यात्रा पूरी कर सके। बिना पिंडदान के आत्मा भटकती है, प्रेत योनि को प्राप्त हो जाती है। मृत्यु के बाद दशवें, एकादश और द्वादश दिन किए गए कर्म आत्मा के लिए भोजन और विश्राम का कार्य करती है। फिर 1 वर्ष तक प्रतिमा, श्राद्ध और पितृपक्ष में तर्पण सब मिलकर आत्मा को मोक्ष की दिशा की ओर ले जाते हैं। अब रतन मौन था, परंतु उसका अंतर्मन एक नए संकल्प से भर चुका था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी माँ के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूँगा। उन्हें भूख नहीं लगनी चाहिए, यही मेरा पुत्र धर्म होगा। रतन अब आत्मा की भूख और उसकी पीड़ा को समझ चुका था। माँ की तड़पती छाया, पंडित के शब्द और गरुड़ पुराण की शिक्षा अब उसके जीवन में एक नई दिशा की ओर मुड़ रहे थे। लेकिन अब उसके सामने प्रश्न था, पिंडदान क्या है, कैसे किया जाए, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तब पंडित त्रिलोचन ने गंभीरता से समझाया, पिंड का अर्थ होता है अन्न का वह गोलाकार स्वरूप जिसमें तिल, जौ, घी, दूध, चावल और जल मिश्रित होते हैं। इसे मंत्रों के साथ मृत आत्मा को अर्पित किया जाता है। यह पिंड आत्मा के सूक्ष्म शरीर के लिए ऊर्जा, भोजन और यात्रा का माध्यम बनता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पिंड नान तिथेन तर्पयन्तम पित्त सदा, अर्थात तीर्थ, जल और अन्न से किया गया पिंडदान पितरों को सदा तृप्त करता है। मृत्यु के बाद के 10 दिन विशेष महत्व रखते हैं। हर दिन विशेष मंत्रों और विधियों से आत्मा को एक एक पिंड अर्पित किया जाता है। हर दिन का एक उद्देश्य होता है। पहले दिन मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति, तीसरे दिन सूक्ष्म शरीर का निर्माण, 7वां दिन यात्रा के मार्ग पर सहारा। पिंडदान से प्रयुक्त तिल नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। जल भावनाओं का माध्यम बनता है। जब परिवारजन प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से पिंड देते हैं तब आत्मा न केवल तृप्त होती है बल्कि क्लेश मुक्त होकर मोक्ष की ओर जाती है और उस ऊर्जा को आत्म ग्रहण करती है जिससे वह या तो मुक्त होती है या अगले जन्म की ओर अग्रसर होती है। मित्रों, अब प्रश्न उठता है, पिंडदान क्यों अनिवार्य है? हम आपको बताना चाहते हैं, यदि पिंडदान नहीं किया गया तो आत्मा भूखी रह जाती है, वह भटकती रहती है, कभी प्रेत बनकर, कभी असमाधान की स्थिति में और कई परिवार पर पितृदोष के रूप में अपना सर दिखाती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट चेतावनी दी गई है, यौन ददाति पितरभ्य पिंडम सबवती पापी सन आपनोति सुखम कदाचित, अर्थात जो अपने पितरों को पिंड दान नहीं करता वह पापी कहलाता है और उसे कभी भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। मित्रों, यह सब सुनकर रतन का संकल्प अब अटूट हो गया। उसने निश्चय किया कि माँ के लिए संपूर्ण विधि से पिंडदान करूँगा। श्रद्धा और पूर्ण नियम के साथ गांव के सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। घर के आंगन में कुश का आसन बिछाया, तिल, जौ, जल से बड़े पिंड मंत्रों के साथ अर्पित किया गया। हर मंत्र में आहुति के साथ रतन की आंखें भर आई। उसका रोम रोम माँ की स्मृति से कंपित था। अंतिम मंत्र के समय हवा की गति धीमी हो गई। एक गहन शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई अधूरा संदेश अब पूर्ण हो गया है। तभी रतन को माँ की मुस्कुराती छाया दिखाई दी। अब वह भूखी नहीं थी, शांत थी, धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई। माँ की आत्मा को एक क्षण के लिए शांति प्राप्त प्रतीत हुई, लेकिन पंडित के मुख पर अभी भी चिंता की रेखाएं बनी हुई थी। रतन ने पूछा, क्या अब माँ को पूर्ण शांति मिल गई? पंडित जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, पिंडदान केवल प्रथम चरण है। यदि तर्पण और श्रद्धा कर्म न किए गए तो आत्मा पुनः पीड़ा से घिर सकती है, कभी कभी प्रेत योनि को भी प्राप्त हो सकती है। यह सुनकर रतन का शरीर सिहर उठा, उसके होठ कांपे और उसने पूछा, प्रेत, क्या मेरी माँ भी भटक सकती है? तभी पंडित ने गरुड़ पुराण का गहन रहस्य खोला। गरुड़ पुराण में वर्णन है, जब आत्मा को समय पर पिंडदान, तर्पण, श्रद्ध और यम की क्रियाएं नहीं मिलती तो वह आत्मा स्थूल जगत के प्रति आसक्त हो जाती है। वह संसार को नहीं छोड़ पाती और मोह, माया और चिंता और अधूरी इच्छाओं से बंध जाती है।
जब वह आत्मा पिशाच, प्रेत या भूत जैसी योनियों में प्रवेश करती है तो व्यक्ति पाप कर्मों के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है, और जिसे तर्पण नहीं मिलता वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है और बंधनों में फंसा रहता है। यह योनि कोई स्थायी नरक नहीं बल्कि एक बीज की अवस्था है, जहाँ आत्मा न तो पूर्ण रूप से मृत होती है न ही पूर्णतः जीवित। वह हर समय अशांति में रहती है, किसी माध्यम में संवाद करना चाहती है। उसने घबराकर पूछा, मैंने तो माँ का पिंडदान कर दिया, फिर भी क्या वे भटक सकती हैं? पंडित बोले, यदि तर्पण और वार्षिक श्राद्ध न किया जाए, यदि परिवार उन्हें स्मरण ना करे, पिंडदान की शक्ति क्षीण हो जाती है। आत्मा फिर से उस भूख, उस अधूरी इच्छा की ओर लौट जाती है। लेकिन बेटा, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा प्रेम माँ की आत्मा को आगे ले जाने की राह देगा। यदि तुम नियमित तर्पण और श्राद्ध करते रहोगे। पंडित जी बोले, यदि पिंडदान के बाद श्राद्ध और वार्षिक तर्पण ना किया जाए तो आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती, वह अधूरी रह जाती है। मित्रों, रतन ने माँ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और पितृदोष से मुक्ति का संकल्प लिया, परंतु उसके मन में अब एक प्रश्न शेष था, क्या आत्मा वास्तव में भोजन करती है? यदि हाँ, तो कैसे? प्रश्न को लेकर वह पुण्य नगरी गया, जहाँ एक महान तपस्वी त्रिलोचन थे। उनके पास पहुंचा और उनकी जिज्ञासा रखी। अब आरंभ होता है उस प्रश्न का उत्तर जो मृत्यु से परे है, आत्मा के अंत से जुड़ा हुआ है। निश्चित त्रिलोचन ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा है कि शरीर छूट जाने पर भी आत्मा भोजन की इच्छा नहीं त्यागती। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में विचरण करती है, जिसे लिंग शरीर भी कहा जाता है। मित्रों, आत्मा को भोजन कब और कैसे प्राप्त होता है, इसे समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह वह ज्ञान है जो जीवित और मृत दोनों लोकों के बीच अंतर्शय संकेत बना हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 3 विशेष धार्मिक कर्मों के माध्यम से फल मिलता है। पहला है पिंडदान, जो चावल, तिल, घी, जौ, दूध और कुश से मिलकर गोलाकार रूप में बनाया जाता है। मंत्रोच्चार के साथ आत्मा को अर्पित किया जाता है। यह पिंड भौतिक भोजन नहीं बल्कि आत्मा के लिए, शरीर के लिए स्रोत बन जाता है। श्रद्धापूर्वक किया गया पिंडदान आत्मा को उसी प्रकार तृप्त करता है जैसे जीवित शरीर को भोजन तृप्त करता है। दूसरा है तर्पण, जिसमें जल और तिल के साथ पितरों का आह्वान करके उन्हें अर्पण किया जाता है। तर्पण में दी गई जलांजलि केवल पानी नहीं होती बल्कि मृत आत्मा की प्यास को शांत करने वाली कंपन ऊर्जा होती है। यह भावना प्रधान जलदान आत्मा की तृष्णाओं को शांत कर उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तीसरा है श्राद्ध भोज, जिसमें योग्य और सदाचारी ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराया जाता है। यह एक सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से आत्मा के लिए अन्नदान होता है। जिसे श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता के साथ भोजन कराया जाता है, वह सब सूक्ष्म रूप से आत्मा तक जाता है। ऋषि त्रिलोचन ने कहा, वत्स, जब ब्राह्मणों के मुख से निकला प्रत्येक मंत्र, जब त्रिलोक जल की हर बूंद और पिंड का प्रत्येक अंश जब श्रद्धा से परोसे जाए तो भोजन का हर कण हवा में घुलता है। जब वह ऊर्जा बनकर सीधे आत्मा तक पहुंचता है। विधि विधान से किया गया यह कर्म आत्मा को केवल तृप्त नहीं करता बल्कि उसकी आगे की यात्रा को मार्ग स्पष्ट, सरल और शक्तिशाली बनाता है। यदि यह सब श्रद्धा से न किया जाए तो कभी कभी वही आत्माएं बीच मार्ग में अटक जाती हैं। यह केवल कर्म कांड नहीं बल्कि एक आदर्श पुल है जो हमारे और उन आत्माओं के बीच, जो कभी हमारे माता पिता, दादा दादी या परिवार के अन्य सदस्यों के रूप में हमारे साथ पृथ्वी पर चले थे। रतन यह सब सुनकर भावुक हो गया। अब उसके मन में एक ही उद्देश्य था, अपनी माता की आत्मा को पूर्ण तृप्ति देकर उसे मोक्ष की ओर ले जाना, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक नई शुरुआत है। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध ये कर्म केवल कर्म नहीं बल्कि उन अदृश्य रिश्तों का सम्मान है जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़े होते हैं। जिन्होंने हमें प्रेम दिया उन्हें श्रद्धा से विदा करना ही हमारा पुत्र धर्म है। इसलिए भक्तों, यदि आज आपने इस पवित्र कथा से थोड़ा सा भी ज्ञान, थोड़ी सी भी सीख अपने हृदय में उतारी है तो अभी इसी क्षण एक पल ठहर जाइए, अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए और अपने पितरों को श्रद्धा से स्मरण कीजिए। याद कीजिए वे चेहरे, वे हाथ, वे आशीर्वाद जिन्होंने कभी आपको संभाला, आपको सिखाया, आपको आगे बढ़ाया। आज संकल्प लीजिए कि आप उन्हें कभी भूखे नहीं छोड़ेंगे।
चाहे वे इस लोक में हो या किसी अन्य सूक्ष्म लोक की यात्रा पर हो, क्योंकि प्रेम से किया गया तर्पण, श्रद्धा से किया गया पिंडदान और मन की निर्मल भावना से किया गया श्राद्ध, यही वह पुल है जो आत्माओं तक सीधे पहुंचता है और उन्हें तृप्ति, शांति और आगे बढ़ने की गति देता है। यही वह मार्ग है जिसे शास्त्रों ने सच्चा मोक्ष कहा है, जहां हम अपने कर्मों से केवल पितरों की ही नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति भी करते हैं। और भक्तों, इसी गहन संदेश, इसी दिव्य भाव और इसी पवित्र उद्देश्य के साथ यह पावन कथा यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक कथा के साथ।